नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। कल का दिन बहुत ही दुखद रहा और कल के दिन में मैं बताऊं बहुत सारी खबरें रहीं, लेकिन आज हम बात पेंशनर की के सवालों की करेंगे, क्योंकि पेंशनर ने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारी जिज्ञासा थी। एक वीडियो मैंने बनाई थी जंतर मंतर पर खुदकुशी के बारे में, तो कैसे वो हुई, कौन कर रहा था, कौन था, क्या वो पेंशनर था, ये बहुत सारे सवाल थे। तो उस सवाल का जवाब भी दे दूंगा मैं। आज मैं आपको स्पॉट भी दिखाऊंगा जहां पर ये घटना हो गई। लेकिन इसके साथ साथ देश के अंदर, दिल्ली के अंदर कल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसकी जांच अभी जारी है। और कल फरीदाबाद के अंदर भी बहुत सारा ऐसी चीज़ें पकड़ी गई हैं बम बनाने वाली, और उसके बाद एक पूरा टेरर मॉड्यूल का बात हुआ। तो दिल्ली के अंदर कल का दिन कुछ खास नहीं रहा। इसके साथ साथ फिल्म एक्टर, सदाबहार एक्टर धर्मेंद्र जी, उनका भी निधन हो गया। ये भी बहुत सारी बातें हैं। और कल एक रिपोर्टर, एक किसी चैनल की रिपोर्टर ने हमारे साथ भी खाम में उलझने की कोशिश की। बहुत सारी घटनाएं हुई। तो कल का दिन हमारा अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। कल पूरा दिन दुखमय बीता है, क्योंकि सुबह एक ऐसी खबर मिल गई कि एक जंतर मंतर पर खुदकुशी की खबर मिल गई, और शाम को 7 बजे दिन में वो फिर एक झगड़े जैसी स्थिति हो गई एक यूट्यूबर के साथ। और शाम को देखते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली के अंदर। और फिर रात आते आते धर्मेंद्र की खबर आ जाती है, फिल्म एक्टर धर्मेंद्र की, कि वो उनका भी दिन काफ़ी ठीक नहीं था। लेकिन बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी चीज़ें थीं। उन प्रश्नों का आज मैं जवाब दूंगा। क्या पेंशनर से रिलेटेड प्रश्न थे, क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो डाली कल जंतर मंतर से, तो पेंशनर पूछ रहे थे कि भाई ये कौन है, क्या ये पेंशनर है। इन सब चीज़ों का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि जंतर मंतर पर हम उस स्पॉट को दिखाएं जहाँ पर ये घटना घटी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ धीरे धीरे आएँ। मैं दिखा देता हूँ आपको। जंतर मंतर के 2 गेट होते हैं। एक गेट जिसे हम बैक साइड का गेट बोलते हैं, जिससे डोसे वाले की तरफ है, वो गेट होता है। एक जो दूसरा गेट है, वो गेट होता है आपका चौकी की तरफ से। तो हम उधर ही चलते हैं, चौकी वाले गेट की तरफ। और चौकी वाले गेट की तरफ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, कहाँ पर ये घटना हुई। ये चौकी वाला गेट है और यहाँ पर एक मेटल डिटेक्टर है। ये मेटल डिटेक्टर है, आप दिखा दें। मैं चाहूँगा विजुअल्स आपको दिखें, और थोड़ा सा हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि इधर आ जाएँ थोड़ा सा। ये मेटल डिटेक्टर है, ये अभी नई टीन शेड लगी है। और मेटल डिटेक्टर के पास ही ये एक चाय की दुकान होती थी पहले, जो अभी बंद हो गई है। और चाय की दुकान के पास ही ये एरिया है, खाली सा एरिया है, अबेंडन्ड एरिया है। यहाँ पे लोग पहले तो बैठे रहते थे चाय वगैरह के लिए, लेकिन फिर ये खाली जगह थी, तो यहीं पर अभी ये पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई है। और इसी के अंदर वो व्यक्ति आया। वो सुबह जैसे पुलिस आती है 9 बजे के लगभग, तो उससे पहले ही वो आ चुका था। आने के बाद उसने अपने को इस कॉर्नर में आया, वहाँ कहीं चाय पी। वो व्यक्ति ने यहीं कहीं कोई चाय पी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने चाय पी। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या बात हुई। चाय पीकर वो वहाँ से इधर उधर बैठता रहा, फिर वो यहाँ आ गया। यहाँ आकर उसने अपने साथ वो दुर्घटना, जो भी कहेंगे, वो उसको अंजाम दे दिया। यहाँ पर जो एक कहते हैं सफाई कर्मचारी हैं, जो टॉयलेट को देखती है, उस लड़की ने भी देखा। फिर यहाँ पर जो होमगार्ड वाले हैं, उन्होंने भी देखा। और उन्होंने त्वरित यहाँ पर जो जंतर मंतर के जो भी कहते हैं, जो अधिकारी हैं या जो जंतर मंतर के लिए इंचार्ज होते हैं, उनको खबर की। आनन फानन में चारों तरफ खबर फैल गई है जंगल में आग की तरह। और विदिन 2 to 3 मिनट्स सभी लोग मौके पे पहुँच गए। मौके पर पहुँचकर पुलिस आई, पुलिस ने देखा। और बहुत चीज़ें बताऊँगा अभी उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि जो खबर मेरे पास है वो खबर शायद आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे अभी थोड़ी धुंधली याद है, लेकिन मैं भी उस व्यक्ति से मिला हुआ हूँ। तो वो अलग किस्म की बातें थी उसकी। और वो जंतर मंतर पर कई बार आ चुका है, शायद मुझे जहाँ तक है लगभग 2 बार तो आ चुका है इससे पहले भी, और आकर अपनी मांग दोहरा चुका है। तो अगर मुझे जहाँ तक याद है, मैंने भी शायद उसकी समर्थन में अगर कोई वीडियो बनाई हो, लेकिन या उसकी आवाज़ उठाते हुए वीडियो बनाई हो, लेकिन अभी मेरे पास वो खबर नहीं है। वो मतलब वीडियो में ढूंढ रहा हूँ, अगर मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि कल तक मैंने देखा था चैनल पर तो नहीं मिली मुझे। अगर मैंने बनाई होगी वो वीडियो उससे रिलेटेड तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और उसकी वो क्या चाहता था वो भी
हम आपसे आपको बताएंगे। लेकिन उसको जाने से पहले पेंशनर का सवाल था कि भाई वो कौन था, क्या वो पेंशनर था, पेंशनर नहीं था। तो चलिए इस विषय पे भी हम बताते हैं आपको। अभी आप देख लीजिए, यहाँ था सारा, और ये आपको मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और विजुअल्स दिखा दीजिए कि इस तरफ से ये एंट्री गेट है और यहाँ से ही अक्सर एंट्री होती है, यहाँ चेकिंग होती है, मेटल डिटेक्टर है। लेकिन वो 9 बजे के करीब लगभग होता है, तो उसके बाद ही ये सब हुआ। मैं आपको और बताऊंगा इस जो मेरे पास जानकारी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं आपको लिए चलता हूँ कि वो क्या पेंशनर से क्या कोई उसका रिलेशन था, क्योंकि कुछ कमेंट आए मेरे उस वीडियो पे। उन कमेंट को हम पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें उसका क्या मुद्दा था। तो चलिए हम अपनी जगह पर चलते हैं और वहाँ से बताए थे। मेरे कल की वीडियो पे काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखी कि इसमें दोषी कौन है। हाँ, एक बात और, उसका नाम जो व्यक्ति था, उसका नाम जो सारी मीडिया में है और सब जगह से, लोकेंद्र नाम का व्यक्ति था। वो मध्य प्रदेश से आया था और मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना, वहाँ से उसका ताल्लुकात थे और शिक्षा विभाग से उसकी कुछ शिकायत थी। शिक्षा विभाग से शिकायत थी, या शिक्षा विभाग में, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, अभी मैं उसको और पुष्ट करूँगा, ये जानकारी है। मोटी मोटी बात यह है कि वो अपनी बहन की नौकरी चाहता था। उसके जो बहन के जीजाजी थे, शादीशुदा बहन थी, जीजाजी थे, तो वो चपरासी थे शायद, और वो उनकी मृत्यु हो गई थी नौकरी करते समय। तो उनके एवज में वो अपनी बहन की नौकरी चाहता था। ऐसी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और मुझे भी जो मेरी धुंधली यादें हैं, शायद यही मैटर था। लेकिन अभी वो उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वो परेशान हो गया था? लगातार यहाँ भी चक्कर काट ही रहा था जंतर मंतर के। तो क्या उसका कोई पेंशनर से संबंध था? तो अभी तक प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लग रहा है कि पेंशनर से उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ क्या मेरे जो कल कमेंट बॉक्स में क्या क्या कमेंट आए थे, मैं वो पढ़ता हूँ आपको, फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि लोग कितने उत्सुक थे इस चीज़ के बारे में जानने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बताकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी जाए, क्योंकि लोगों को भ्रम ना रहे कि भाई क्या कोई पेंशनर तो नहीं था इसमें। लेकिन जहाँ तक खबर है वो पेंशनर नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं मनोज भाई इस खबर की मीडिया कवरेज नहीं है। इस खबर की मीडिया कवरेज थी, मैं बताता हूँ। सारे बड़े चैनलों ने थोड़ी देर के लिए चलाया भी था, लेकिन शाम को इतनी बड़ी खबर आ गई कि इसको थोड़ा सा फुटेज कम हो गया। कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई शाम को, दुर्घटना नहीं कहेंगे, इतना बड़ा हमला हो गया, और हमला पूरी दिल्ली पर नहीं पूरे देश पर है, जिसमें अब टेरर मॉड्यूल निकल कर आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को भी देख लिया होगा, काफ़ी लोग मरे हैं, लगभग 10 के करीब लोगों की अभी तक ऐसा खबरें आ रही हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये देखिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं ये मनोज जी ये कब की घटना है? क्या ये कोई पेंशनर है, ईपीएफ पेंशनर है? ज़रा बताइए। ये बोल रहे हैं अनम बोल रहे हैं, अनम प्रसाद। और जंतर मंतर पर राजनीतिक व भ्रष्ट अफसरों को जाता है, वो बहाना बनाता है। और इस व्यक्ति के बारे में जानकारी दीजिए, क्या कोई आर्थिक कारण है? तो मैं अपनी 1 महीने की पेंशन जो 2018 रुपये है भेज दूंगा। यही हमारे देश के खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, पुलिस, खुफिया एजेंसी उस व्यक्ति के परिवार की पीड़ा को पता ही नहीं है। जय हो अंधेर नगरी चौपट राजा की। ये दिवाकर जी लिख रहे हैं। कहने का मतलब है कुछ लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं इस चीज़ पर और कह रहे हैं कि अगर उसकी समस्या उनकी सैलरी से, उनकी पेंशन से होती तो उस पेंशन को, पैसे को देना चाहते थे। लेकिन वो पूछना चाह रहे थे क्या वो पेंशनर था? तो स्पष्ट रूप से वो पेंशनर नहीं था। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। उसका पेंशन वाले मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत कम थी, उसका मुद्दा भी अलग था। लेकिन एक खबर जो मेरे पास है कि लगभग 20 से ज़्यादा लोगों पर उसने आरोप लगाए हैं, और ये शायद कुछ ऐसा लिखित दस्तावेज भी है जो पुलिस के पास मिल चुका है पुलिस को। तो अब उस पर कितनी जांच होती है तो आने वाला विषय है। लेकिन लगभग 2 दर्जन के करीब लोग ऐसे हैं जिन पर वो लगातार आरोप लगा रहा है कि उनकी वजह से उसका काम नहीं हो रहा था। वो कौन अधिकारी हैं, क्या हैं? और इसमें एक बात और है कि पुलिस ने बड़ी अच्छी तरह से तुरंत ही उसको देखा
किया और पुलिस की तरफ से जो मेरे जो सूत्र हैं वहाँ से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने उसको परमिशन भी दे दी थी और काफ़ी उसकी ज्ञापन वगैरह में भी काफ़ी पुलिस ने हेल्प की थी पिछली बार जब आया था। लेकिन मानसिक रूप से कुछ उसकी मुझे लगता है कुछ समस्या रही होगी जिस वजह से उसने ये काम कर लिया। और अगर ये काम जो हथियार लेकर आया वो हथियार लेकर आ गया और कुछ और भी बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जंतर मंतर पर बहुत सारी भीड़ होती है, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लोग होते हैं। लेकिन उसकी जो नाराज़गी थी वो यहाँ नहीं थी, वो उसकी नाराज़गी अपने प्रदेश में थी, अपने प्रदेश के सिस्टम से थी। लेकिन हताशा उसकी यहाँ से थी कि उसके ज्ञापन पहुँच गए, सब कुछ पहुँच गया, उसकी बात पहुँच गई, फिर क्यों नहीं उच्च अधिकारियों ने निर्णय लिया? क्या पीएमओ को उसने ज्ञापन दिया? क्या गृह मंत्रालय को उसने ज्ञापन दिया? क्या शिक्षा मंत्री को उसने ज्ञापन दिया? अगर इतने बड़े बड़े लोगों के पास उसकी बात पहुंच रही थी, उसकी बात में थोड़ी भी सच्चाई थी, तो क्यों ना उसको न्याय मिला? क्यों नहीं उसको न्याय मिला? ये तो प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न पुलिस पर नहीं है, लेकिन प्रश्न सिस्टम पर तो है। अगर सिस्टम में ऐसी व्यवस्था है कि किसी के मरने के बाद उसके परिवार को नौकरी दी जाती है, ऐसा कोई वादा किया गया था, तो उस वादे को निभाया क्यों नहीं गया? अब तक नहीं निभाया गया और लगातार वो जंतर मंतर पे आ ही रहता है ऐसा। और मुझे भी अगर आगे उसका, मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर आगे मुझे किसी भी चैनल पर उसकी वीडियो मिलती है तो मैं ज़रूर उसका इंटरव्यू आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। लेकिन मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि पेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ गए कल की वीडियो पर, मनोज भाई बताओ। और कल का दिन तो बहुत ख़राब था, पूरा दिन सुबह ही सुबह आपको बताया किस तरीके से ये घटना घट गई जंतर मंतर पर। उसके बाद कुछ कहते हैं कुछ अजीब तरह के लोग आ गए जंतर मंतर पर और वो अपने बहस करने लग गए। वहाँ बहस में पूरा दिन हो गया। शाम को एक दुख भरी खबर आती है कि हमारे लाल किले पर इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ और उसके बाद शाम को धर्मेंद्र रात तक। तो ये कल का दिन अच्छा नहीं रहा। मैं सोचता हूँ कि भाई दिन तो दिन है, लेकिन फिर भी कल कुछ खबरें अच्छी नहीं थी। मैंने भी कोई आपको पॉजिटिव खबर नहीं सुनाई, लेकिन आज ये कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका पेंशन से कोई, पेंशनर से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो व्यक्ति है ये अब पुलिस जांच करेगी। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 20 से 22 लोग इस घेरे में आ सकते हैं और जांच तो होगी और फिर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद लगती है। और मैं तो ये चाहता था ये कार्रवाई पहले ही हो जाती। ये कार्रवाई अगर ज्ञापन पर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि व्यक्ति चला गया और अब कार्रवाई होती है तो क्या हुआ? फिर तो वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता जो चला गया। प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। प्रशासन को खासकर, मैं प्रशासन का मतलब पुलिस से नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रशासन का मतलब कह रहा हूँ जिनको ज्ञापन जाता है, जो उच्च अधिकारी हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो PMO में बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हैं, उनको इतने कागज़ के ये रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। इतनी सारी शिकायतें आती हैं, एक एक शिकायत पर गंभीरता से एक टीम लगाकर उसका निपटारा किया जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम पायदान तो जंतर मंतर है ना। अंतिम कहते हैं ना, अंतिम जगह तो जंतर मंतर है। इसके बाद कहाँ जाएगा एक आम आदमी? जब वो सबसे थक जाता है तो जंतर मंतर की राह पकड़ता है, सोचता है मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। और लोकतंत्र में आवाज़ छोटी हो, कमज़ोर हो, अंतिम पायदान पर बैठी हुई है व्यक्ति की भी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, तभी सच्चा लोकतंत्र है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।